सर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन जो पेट की चर्बी है वो कम नहीं हो रही है। बहुत प्रैक्टिस कर ली, एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देख, ये सवाल है ना, मुझे लगता है अभी इस दुनिया में है ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित सवाल है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। क्योंकि ओबिसिटी की प्रॉब्लम, या तो किसी को ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, या किसी को अंडरवेट यानी कि जिसका वजन कम है, या तो किसी का वेट है बहुत ज़्यादा, या किसी का वेट है बहुत कम। दोनों ही प्रॉब्लम है। यानी कि अपना वेट क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए ना। वेट बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मिलता हूँ लोगों से, वो पूछते हैं कि कैसे हम हमारा बेली फैट कम करें। पहली बात तो ये है कि कभी भी है ना, स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है कि मैं चाहूँ कि यहाँ से फैट हट जाए, यहाँ से हट जाए। एक जगह से फैट नहीं जाता, स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ओवरऑल पूरी बॉडी में से फैट कम होता है। जैसे कि चेहरे पे किसी के बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो अपन अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो फेस से क्या होगा, फैट कम होने लग जाएगा। अपने हिप से, अपने अब्डोमेन एरिया से जो विसरल फैट है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब मैं मिलता हूँ लोगों से, तो सीधी डाइट काउंसलिंग करूँगा ना, उसमें समझ में आ जाएगा कि इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ईटिंग हैबिट्स और बाहर की चीज़ें खाने की आदत इतनी खतरनाक है कि मतलब पूछ मत। वो बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा खाते हैं और फिर आके बोलते हैं कि पेट कम कैसे होगा। पेट कम होगा कैसे, जब इतनी ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स खराब है। घर का तो चूल्हा ही नहीं जलाते हैं। हाँ, ये मान लें कि वो पूरे दिन भर में क्या खा रहे हैं। सबसे पहले उनकी डाइट काउंसलिंग में मैं यही पूछता हूँ कि कोई डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अब वो बोलते हैं कि नहीं है, सिर्फ पेट ही बढ़ा हुआ है और कोई भी बीमारी नहीं है हमारे में। अब मैं उनको पूछता हूँ कि सुबह से शाम तक आप क्या क्या खाते हो। अब वो लगभग नॉर्मल बताएंगे, लेकिन जब ये पूछने लगता हूँ कि सर बाहर कितना खा लेते हो, तो वो बोलते हैं कि बाहर तो मैं जब भी जाता हूँ, या तो सुबह बाहर खा लिया, शाम को बाहर खा लिया, दोपहर में बाहर से मंगा लिया, और जैसे बिंज ईटिंग बोलते हैं इसको, कि बार बार खाना। जैसे कि कभी नमकीन खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, यानी कि नेचुरल जो होल फूड्स है ना, उससे तो दूर है। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो फैक्ट्रियों में खाना बन रहा है, जिसको डेड फूड बोलते हैं, मरा हुआ खाना, वो खाना सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। उनकी डाइट में अगर मैं देखूँ ना सलाद है, ना कोई सब्जियां हैं, ना कोई फ्रूट्स है, ना कोई अच्छी वेजिटेबल्स है, ना कोई सीड्स है, ना कोई नट्स है, और एक्सरसाइज के नाम पे जीरो है। तो सर ये जो बाहर का जो पैकिंग का खाना, डेढ़ जो आप कह रहे हो मृत खाना है, तो उससे सर जो है तामसिकता भी बढ़ती होगी उससे। तो आप ये देखो कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही आपके विचार आएंगे। क्योंकि वो खाना प्रोसेस खाना है। आप ये देखो कि अपन नॉर्मल जो फूड होता है, मान लो कि एक आम ला के रखा, वो आम कितने दिन तक मतलब सड़ता नहीं है, कुछ दिन तक ही तो बाकी रहेगा। लेकिन आप ये देखो कि प्रोसेस्ड जो फूड है, यानी कि बाजार में जो खाना आता है, या फिर पैकेज्ड वाला जो फूड है, वो फूड जैसे बिस्किट, अब बिस्किट के पैकेट एक दो साल भी चल जाते हैं ना, तो वो कैसे चल रहे हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो ओबेसिटी क्रिएट करेंगे, फिर डायबिटीज होगा, फिर हाइपरटेंशन होगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, यानी कि कि उससे अदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। तो अपने को सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि फिजिकल एक्टिविटी तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। हाँ, और कुछ कैलोरीज भी बर्न होती है, फैट भी बर्न होता है। योगाभ्यास करें, मतलब जिमिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है जो ज़रूरी है। उसके बाद भी नहीं जा रहा तो आपको अच्छा डाइट रिजीम फॉलो करना पड़ेगा कुछ दिन तक, जो बाहर की चीज़ें, और कुछ दिन ही क्या, अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है तो बाहर की चीज़ों से तो दूर रहना पड़ेगा। आप ये चाहो कि मैं बाहर की भी चीज़ें बहुत खाऊं और हेल्दी भी रहूं, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छा एक डाइट रिजीम फॉलो करना ज़रूरी है। तो डाइट में सैलेड्स होना बहुत ज़रूरी है, सीड्स, नट्स,
ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, हाँ, जूसेस, ग्रीन जूस, रेड जूस, ये सारी चीज़ें डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसे फूड भी अपन ऐड कर सकते हैं जो लो इन कैलोरी है और हाई इन वॉल्यूम है। अच्छा, जैसे रोस्टेड जो चने आते हैं, हाँ, उनमें इतनी कैलोरीज नहीं होती, लेकिन फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो अपने पेट को जल्दी फिल कर देते हैं, अपने अच्छा। पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं अपन। हाँ, ये बात है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं और ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो अपन करते हैं। और बेली फैट कम करना है तो अपने को एक डिसिप्लिन के साथ में एक ना रूटीन फॉलो करना जरूरी है। ज़्यादातर के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उनकी हैबिट्स या उनका रूटीन ही नहीं है कुछ, वो कभी भी उठते हैं कभी भी खाते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, डाइट और एक्सरसाइज तो है, साथ में अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है ना, यानी कि स्लीपिंग, हाँ, और एक स्ट्रेस, ये चीज़ें दिखती नहीं है। हाँ, खाना तो अपने को दिख रहा है, हाँ, एक्सरसाइज तो अपने को दिख रही है, हाँ, लेकिन अगर आपकी अच्छी नींद नहीं है हाँ, और स्ट्रेस ज़्यादा है, हाँ, तो या तो वेट कम होगा या फिर वेट बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज में रहना चाहिए हाँ, और जो है नींद भी अच्छी होनी नींद भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक, तो आपको प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन फॉलो करना है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि 4 पिलर्स होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, इनको फॉलो करना है। इनको फॉलो करना है आपको अच्छे से। अपना रूटीन यानी सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब शाम को टाइम पे सोना, सुबह टाइम से उठना, ये पूरा रूटीन फिक्स होना चाहिए, तो बहुत इजीली बेली फैट कम हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।